खतना देखकर मारी गोली। 20 मृतकों की खुली थी पैंट। रिपोर्ट ने खोली दरिंदों की हैवानियत। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी। ये उन पीड़ितों के शब्द हैं जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनों को खो दिया। अपनी ही आंखों के सामने कैसे दरिंदों ने उनके अपनों को उनसे छीन लिया, ये अब जग जाहिर है। पहलगाम हमले की न केवल भारत समेत दुनिया तक में इसकी मजम्मत हो रही है। दरिंदों ने फिर एक बार भारत को हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव कर हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने की कोशिश की। ऐसा घिनौना कृत्य करके उन्होंने फिर भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे को भड़काने की कोशिश की, लेकिन इसके विपरीत उनके मंसूबे फेल हो गए हैं, क्योंकि भारत में न केवल हिंदू समुदाय के लोग इस घिनौने कृत्य की मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय भी न केवल कश्मीर बल्कि पूरे देश से निकलकर इस घिनौने कृत्य को लेकर खुले रूप से सड़कों पर है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और उस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, साथ ही इस कृत्य की मजम्मत भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण इस हमले में मारे गए 26 लोगों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच टीम ने मृतकों के कपड़ों की स्थिति देखकर गंभीर बात कही है। जांचकर्ताओं ने पाया है कि 26 में से 20 मृतकों की पैंट नीचे खिसकी हुई थी और उनकी जिप भी खुली हुई थी। ये सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि दहशतगर्दों ने पहले पर्यटकों का धर्म पूछा और फिर उनको गोली मारी। ये साफ दिखाता है कि भारत को हिंदू मुस्लिम की आग में उन्होंने झोंकने की कोशिश की। दरअसल इस रिपोर्ट को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि दहशतगर्दों ने पीड़ितों से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी मांगे और कलमा पढ़ने को कहा। फिर उनके नीचे के कपड़े उतरवाकर खतना की जांच की। इस बर्बर तरीके से हिंदू पहचान की पुष्टि के बाद दहशतगर्दों ने उन्हें नज़दीकी से गोली मार दी। आगे बताया गया है कि पीड़ितों के परिजन इतना इस कृत्य को लेकर सदमे में थे कि वे शरीर पर कपड़ों की स्थिति को भी नहीं देख पाए। यहाँ तक कि कर्मचारियों ने भी शवों को वैसे ही उठाया जैसे वे थे, बस उन्हें कफन से ढक दिया गया था। हमले में मारे गए 26 में से 25 लोग हिंदू थे और सभी के सभी पुरुष। वहीं इस घिनौने कृत्य की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो त्राल, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम जैसे इलाकों से करीब 70 दहशतगर्द समर्थक और ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में करीब 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि इनमें से अब संदेह की सुई 70 मुख्य संदिग्धों पर आकर घूम रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही असली दोषियों को इस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और जल्द ही उन्हें कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। बहरहाल भले ही दहशतगर्दों ने ऐसा घिनौना कृत्य करके भारत को दहलाने की कोशिश की हो, भारत में के अंदर ही एक आग को पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार और सेना भी अब इन दहशतगर्दों की खात्मे के लिए खुले रूप से आगे आ चुकी है और इसको लेकर सेना का अभियान शुरू हो चुका है। तो दूसरी ओर राजनीतिक स्तर और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत सरकार एक्टिव हो चुकी है। अब देखना होगा आगे और क्या कुछ इससे जुड़े अपडेट्स सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।